बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, उसके अंदर सबसे पहले है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यही पढ़ ली अपन ने कि मिनिमम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है मेंटेन करने के लिए कंप्लीट फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज, उसकी वही बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा कि मेजरमेंट की बात की थी। तो मेजरमेंट के लिए 3 तरह के एपरेटस है, बेनेडिक्ट एपरेटस, रोथ एपरेटस और डॉगलिस बेक एपरेटस। इस बेनेडिक्ट के अंदर अपन ने देखा था कि जब कोई भी किसी भी तरह की जो बेसल कंडीशंस होती है उसके तहत जो 2 से 6 मिनट के अंदर जो अपन ऑक्सीजन कंज्यूम होता है उसका जो वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं जनरली, करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है 6 मिनट के अंदर वो 4.825 इंटू ए होती है। ए यहाँ पे एक सरफेस एरिया है, और जो अगर 1 आवर की बात की जाए तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट की बात करें बेसल मेटाबॉलिक की तो वो कैलोरी स्क्वायर मीटर पर हावर्स होती है। और अगर इस जो सरफेस एरिया है वो मेज़र किया जाता है, अपन ने देखा था कि डू बॉयज़ मेथड से देखा जाता था। उसके लिए एक फॉर्मूला देखा था, A=H की पावर 0.725 इंटू W की पावर 0.425 इंटू 71.84। यहाँ पे जो A है सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, H है वो हाइट है सेंटीमीटर के अंदर है, W है वेट है केजी के अंदर है। नॉर्मल वैल्यू की अगर बात की जाए अडल्ट मेल के अंदर जो वैल्यू होती है 35 से 38 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर हावर्स होती है। और फॉर अडल्ट वुमेन के कंडीशन की बात की जाए तो उसके अंदर 32 से 35 कैलोरी पर स्क्वायर पर मीटर हावर्स होती है। अगर कैलोरी कंडीशंस की बात करें तो 1600 कैलोरी पर डे होती है, और अगर वुमेन के केस की बात की जाए तो 1400 कैलोरी होती है। रेंज की अगर बात की जाए तो -15% से +20% के समथिंग इसकी नॉर्मल रेंज होती है। फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर सबसे पहले देखा था कि सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया बेसल मेटाबॉलिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर जो सरफेस एरिया बढ़ता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ती है, और जो सरफेस एरिया है वो वेट और हाइट से रिलेटेड है। अगर सेक्स कंडीशंस की बात करें तो मेल के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 5% ज़्यादा होती है फीमेल के अंदर। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर लीन मास है। लीन मास का मतलब ही यही होता है कि जो पतला मास है वो मेल के अंदर ज़्यादा होता है। एज की कंडीशंस की बात करें तो इन्फेक्ट और जो ग्रोविंग चिल्ड्रन है उसके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है क्योंकि लीन मास ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में ये है कि जो अडल्ट के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और कितनी डिक्रीज़ होती है वो 2% डिक्रीज़ होता है डिकेड ऑफ द लाइफ। मतलब हर 10 साल बढ़ता है तो हर 10 साल बढ़ने पे उसकी जो 2% जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी की जब भी बात करें, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेगा बंदा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी क्योंकि सरफेस एरिया है उसका बढ़ रहा है एक्सरसाइज की वजह से। अगर एक्सरसाइज की वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि अपन ने फर्स्ट फैक्टर के अंदर देखा था। हार्मोन्स कंडीशन की बात करें तो जो थायराइड हार्मोन्स हैं जैसे T3 T4 है, इन पे इनका अफेक्ट पड़ता है बेसल मेटाबॉलिक पे। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होती है। कुछ अदर हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, इनके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। एनवायरनमेंट कंडीशन की बात करें तो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर कंडीशंस बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, और अगर वार्म क्लाइमेट की बात करें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है कम होती है। स्टारवेशन की बात करें तो जो स्टारवेशन के केस के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो घटती है, और कितनी घटती है 50%। और फीवर कंडीशंस की बात करें तो फीवर के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, और हर 10 डिग्री % बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी अगर हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। डिजीज़ कंडीशन की बात करें तो पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकेमिया, कार्डिक फेलियर्स और हाइपरटेंशन के अंदर BMR बढ़ता है। एडिसन डिजीज़ की बात की जाए तो उसके अंदर जो BMR है वो घटता है। उसके बाद में रेशियल वेरिएशंस की बात करें तो इसके अंदर जो एस्किमोज है उसके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। ओरिएंटेड वुमेन जो USA के अंदर रहती है उनके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 10% है, वो लेस होती है अमेरिकन वुमेन से। सिग्निफिकेशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट सिग्निफिकेशन है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट रिक्वायरमेंट होती है, डाइट के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, और थायराइड फंक्शन की बात की जाए हाइपोथायरॉयडिज्म के कंसर्न के लिए डिक्रीज़ होती है BMR की वैल्यू, और कितनी डिक्रीज़ होती है वो 40% है, वो डिक्रीज़ होती है -40%। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन की बात करें तो उसके अंदर बढ़ती है +17% है वो बढ़ती है। और स्टारवेशन और सर्टेन डिजीज़ की बात की जाए उनका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है बेसल मेटाबॉलिक पे। थैंक यू।